नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए प्रेस टॉपिक को लेकर आई हूँ और जो उनके CC 13 पेपर के अंतर्गत आता है। और प्रेस के बारे में, प्रेस की शुरुआत भारत में, इन सब बातों की चर्चा मैं पहले के वीडियो में कर चुकी हूँ और ये प्रेस से संबंधित पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इसके पहले मैं वॉरेन हेस्टिंग्स और बंगाल गजट तक के बारे में चर्चा आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। तो आइए आज हम लोग उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय दूसरा समाचार पत्र इंडियन गजट नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस समाचार पत्र के मालिक बी मेंजिक थे और इसके संपादक जो थे वो पीटर रोड थे। इसमें भारत व यूरोप से संबंधित खबरें छपती थी और हिक्की और हेस्टिंग्स के संबंधों का प्रभाव इस पर भी पड़ा था। अतः इस पत्र ने कंपनी के प्रति समर्थन का रुख रखा। फलस्वरूप कंपनी ने इसका डाक व्यय आधा माफ कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 ईस्वी में ओरिएंटल एडवर्टाइजर प्रकाशित हुआ था और इस पत्र के संपादक फ्रांसिस ग्लैडविन थे। इसका भी डाक व्यय अपनी कंपनी द्वारा आधा कर दिया गया था। 1785 ईस्वी में भारत की प्रथम त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हुई और इसका नाम एशियाटिक मिसलेनी तथा बंगाल रजिस्टर रखा गया। इस पत्रिका में ऐतिहासिक व हास्य लेख, कविताओं के अनुवाद तथा नैतिकता पूर्ण निबंध जो है वो प्रकाशित हुए थे। जे नटराजन ने इन पत्रों के विषय में लिखा है कि इन पत्रों की नीति सरकार से मान्यता व कृपा प्राप्त करना था। अब आते हैं हम लोग कॉर्नवालिस की प्रेस के प्रति नीति की ओर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी वॉरेन हेस्टिंग्स की भांति प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश रखने की नीति का पालन किया। बंगाल जर्नल के नए संपादक मिस्टर विलियम्स ड्यूएन एवं कॉर्नवालिस के पारस्परिक संबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है और बंगाल जनरल जब्त कर लिया गया। विलियम ड्यूएन ने 1791 ईस्वी में इंडियन वर्ल्ड नामक पत्र जो है वो निकाला, पर यह भी 3 वर्ष तक ही चल पाया था। अब आते हैं हम लोग सर जॉन शोर की प्रेस के प्रति नीति की ओर। तो 1794 ईस्वी में शोर के गवर्नर जनरल काल में विलियम ड्यूएन के भारत से निष्कासन की तैयारी हो चुकी है और 1794 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार करके लंदन भेज दिया गया। यही स्थिति चार्ल्स मैकलिन की भी हुई। मैकलिन ने 1795 ईस्वी में बंगाल हाराकारू नामक एक समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया और कंपनी से मैकलिन के संबंधों में कटुता आ जाने से उसे भी लंदन भेज दिया गया। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के समय में प्रेस की क्या नीति थी, प्रेस के प्रति उनका क्या रवैया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस संबंधी कानून बनाया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनुदार दल में टोरियों की संख्या जो थी वो अधिक थी
जो कि भारतीय पत्रों की स्वाधीनता के विरुद्ध थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट पारित किया। यह वह समय था जबकि फ्रांस के आक्रमण का भय बना हुआ था। तो वेलेस्ली यह नहीं चाहता था कि कोई भी समाचार पत्र ऐसे तथ्य प्रकाश में लाए जो फ्रांस तथा भारतीय रियासतों के विरुद्ध उसकी किसी दुर्बलता को उजागर करे। 1799 ईस्वी में ब्रूस ने एशियाटिक मिरर पत्र निकाला और इस पत्र में कंपनी की सैन्य शक्ति संबंधी भेद प्रकाशित किए जाने से वेलेस्ली जो है वो अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने एशियाटिक मिरर के संपादक के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को लिखा और ब्रूस ने इस पर क्षमा मांग ली, किंतु वेलेस्ली ने समाचार पत्रों पर पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया तथा समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। सचिव को यह स्पष्ट अनुमति थी कि वह सेना, जलपोत, माल और धन के आने जाने के विषय में कोई जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति ना दे। कंपनी और भारतीय रियासतों के संबंधों के विषय में कोई ऐसी जानकारी ना छपे जिससे कि असंतोष उत्पन्न हो। समाचार पत्रों पर पत्रेक्षण अधिनियम के अनुसार नंबर 1, प्रकाशन से पूर्व सभी समाचार पत्र सचिव के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 2, संपादक के निवास का पूरा पता सरकार के मुख्य सचिव को सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 3, बिना सरकारी निरीक्षण के कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नंबर 4, समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए पत्र के अंत में संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम जो है वो प्रकाशित करना जरूरी हो गया। तो इन नियमों को भंग करने पर उद्घाटन का दंड मिलता था और इस कानून के पीछे वास्तव में कंपनी की सरकार का एकमात्र उद्देश्य मैडकॉफ की जीवनी से स्पष्ट हो जाता है। तो उन दिनों मैडकॉफ के अनुसार उन दिनों हमारी नीति यह थी कि भारत के लोगों को जहाँ तक हो सके अज्ञानता और अंधकार में रखा जाए। देसी जनता में ज्ञान फैलाने के किसी भी प्रयत्न का उन दिनों कड़ा विरोध किया जाता था, ऐसा मैडकॉफ ने लिखा था। और 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पम्पलेटों तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स की प्रेस के प्रति नीति के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली के विपरीत प्रेस के स्वतंत्र लेखन की वकालत की और वेलेस्ली के समय लागू किए गए नियमों में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शिथिलता बरती और 1818 ईस्वी में पूर्व पत्रेक्षण अधिनियम बंद कर दिया गया, किंतु कतिपय नियम जो है वो लागू किए गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इसको हम लोग इस प्रकार जानेंगे। नंबर 1, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों, काउंसिल के सदस्यों के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, कलकत्ता के प्रमुख पादरी के सार्वजनिक कार्यों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कोई भी समाचार ना छापा जाए। नंबर 2, धार्मिक विश्वासों और भावनाओं पर चोट करने वाली
तथा भारतीय जनता में आतंक फैलाने वाली खबरों को ना छापा जाए। नंबर 3, किसी व्यक्ति के आचरण पर आघात करने वाली खबर तथा विदेशी पत्रिका से ऐसी बातों को उद्धृत कर न छापा जाए जिससे कि असंतोष फैल जाए। अब हम लोग आते हैं जॉन एडम्स और प्रेस। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय प्रेस को मिली छूट जो है वो अल्पकालीन सिद्ध हुई और जॉन एडम्स ने कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनते ही 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम लागू कर दिया और 14 मार्च 1823 ईस्वी को पारित इस कानून के अनुसार नंबर 1, सरकारी स्वीकृति के बिना फोर्ट विलियम के क्षेत्र में ऐसे समाचार पत्र पत्रिका विज्ञप्ति या पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जिसमें सरकारी नीति और कार्यों की आलोचना हो। नंबर 2, अब प्रकाशन संबंधी सरकारी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी देना जो है वो जरूरी हो गया। इसमें पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तिका के प्रकाशन का नाम और पता भी अंकित होना चाहिए। नंबर 3, आवेदन पत्र और शपथ पत्र में उस मकान का विस्तृत विवरण होना चाहिए जहां से प्रकाशन होता है। नंबर 4, यदि बिना लाइसेंस के समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो प्रकाशक को 400 रुपये जुर्माना एवं 4 माह के कारावास की सजा दी जाएगी। इस अध्यादेश का विरोध गौरी चरण बनर्जी, राजा राम मोहन राय एवं द्वारका प्रसाद नाथ ठाकुर ने किया। एक स्मरण पत्र सरकार के सामने 31 मार्च 1823 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। यह मानवीय आधार पर तैयार पत्र था और नवंबर 1826 ईस्वी में यह स्मरण पत्र अस्वीकृत कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राम मोहन रॉय की पत्रिका मिरातुल अखबार को बंद कर दिया गया। J.S. बकिंघम को इंग्लैंड भेज दिया गया और कि कंपनी की सरकार और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों जो है वो एक साथ नहीं चल पाएगी। तो उनको भेज देने के बाद मिस्टर फर्ग्यूसन की सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को भी क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया और मुख्य न्यायाधीश यह स्पष्ट कर दिए कि कंपनी की सरकार और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इन दोनों को पढ़ते रहिए। थैंक यू।